रियली एक एक पॉइंट लेकर आप जो हम लोगों को सिखाते हैं, अगर हर व्यक्ति इस बात को ध्यान रख ले तो सफल होने से किसी को कोई रोक नहीं सकता है। तो सिर्फ हमें और हमारे सभी साथियों को आपके सिखाए हुए हर बात को केवल ध्यान देना है, मनन करना है और उस पर सही ढंग से विचार करके आगे बढ़ना है, तो सफलता कदम चूमेगी सर। तो सर, यस इसके सर। लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर। पुण्य सभी से एक फीडबैक लिया जाए सर राम बाबू सर, और सभी को ओके सर। ये भी पूछे कि हम अब आज क्या क्या हम कुछ नया सीखे हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू वेलकम सर। सर। मैं अब एडवोकेट आलोक कुमार निगम सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज उन्होंने इस मंच पे क्या सीखा इसके बारे में बताएं और अपने विचार को व्यक्त करें। एडवोकेट आलोक कुमार निगम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप वेलकम। मेरा सादर नमन। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपके इस प्लेटफॉर्म पे और आपको सीखने आपके सीखने सिखाने के तरीके को मैं बखूबी ग्रहण करते हुए इस बात का अनुभव कर रहा हूँ और ये बात दिल से कह रहा हूँ कि आप लोग जिस ईमानदारी से, जिस लचीलेपन से, जो आपका एक एक शब्द जैसे हमारे कानों में अमृत घोलता है और उसका असर आंखों से देखने के बाद दिल में उतर जाता है, और जो आप रोज हमें सिखाते हैं, डेली जो 8 से 9 का जो सेशन है इस मीटिंग में आप जो सिखा रहे हैं, वो आप डेली के डेली जैसे किसी सामान पे 24 घंटे बाद डस्ट जमा हो जाती है, उस डस्ट को क्लीन करने का काम आप पर डे सुबह विनोद, सुबह पुनिया सर, राम बाबू सर, आप सबके द्वारा और शाम के सेशन में भी आप सबका बड़ा समर्थन सहयोग और विनोद पांडे जी के सानिध्य में उनके इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर आकर के हम सबकी जमी हुई दिन भर की जो धूल होती है उसको साफ करने का काम करते हैं, जिससे हम लोग की जो है बिजनेस में अपार बढ़ोतरी हो रही है। नए नए वॉलंटियर्स हम लोगों से टच कर रहे हैं। अब जो लोग नहीं मानते थे, आज वो हमसे अपने आप आकर मिल रहे हैं, तो नसीब खुल रहा है। एक सर हमारे गुरु जी है, वो विश्वबंधु त्रिपाठी सर, कल ही उनकी ज्वाइनिंग हुई है। वो वकील है और उन्होंने अक्सर वो मजाकिया अंदाज में इस बात को कहते हैं, लो खुल गया नसीब कि अपने आ मिले। इसका मतलब वो कहते हैं कि लो, वो गुनगुनाते रहते हैं डेली, जब कचहरी जाते हैं गुनगुनाते हैं और कहते हैं लो खुल गया नसीब अब अपने आ मिले। इसका मतलब ये है कि अपने आप ही लोग आ रहे हैं और पूछ रहे हैं ये संस्था कैसी है यार, तुम इससे लगे हुए हो, तुम्हें कुछ लाभ वाभ हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग कहते हैं सर, बिना लाभ के क्या हो सकता है, बिना परिश्रम के क्या हो सकता है। मैं परिश्रम कर रहा हूँ, फल ऊपर वाला देगा। ईश्वर बहुत ही मेहरबान है, वो परीक्षा लेता है, पहले थोड़ी तकलीफ देता है, फिर जब आप उसके खाते में ढल जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो प्रभु वो कहता है कि जिस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं उसमें अब आपको समय आ गया है कि आपको उसका फल मिले तो आप कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। अब मैं अली शाह अहमद जी को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पे आए और आज उन्होंने क्या सीखा इसके बारे में बताएं और अपने विचार को व्यक्त करें सर। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग सर। इस मंच पर आए हुए सभी साथियों को मेरा तहे दिल से नमस्कार और विनोद कुमार पूर्णिया सर को मेरा नमस्कार। सर, इस मंच पर हम बीच पार्टिसिपेंट हैं सभी लोगों को एक बात यही कहूँगा, एनजीओ एनजीओ तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन एनजीओ का फुल फॉर्म हम में लगभग कोई नहीं जानता है। तो एनजीओ का फुल फॉर्म हम सभी लोग नोट करें और इसके विषय में जानकारी रखें कि इसका कार्य क्या है, इसका लाभ क्या है। तो मार्केट के अंदर हम लोग जाते हैं तो एनजीओ का फुल फॉर्म लोग पूछते हैं तो हम लोग बता नहीं पाते हैं सर। तो सबसे पहले एनजीओ के विषय में हम लोग सभी लोग जानकारी रखें कि जो हम बता पाएँ और इसका कार्य बताएं, तो लोग आएंगे और हमको भी जानकारी होगा, दूसरे को बताने में भी जानकारी हासिल होगी और वो हमारे कॉन्सेप्ट में आएगा भी। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ उर्दू का जो है चैट जीटीपी जो है उसमें हमको कुछ सीखने को मिला। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर और ये क्लास भी बहुत अच्छा है कि जो हम लोग सीख रहे हैं। तो यही है कि एनजीओ के पहले विषय में जो है हम सभी लोग अपने अपने डायरी में लिखें और लोगों को बताएं, क्योंकि ये बहुत नेसेसरी है सर इसके विषय में जानकारी देना, क्योंकि सभी लोग यही पूछते हैं और नहीं बताने पर जो है हम लोग नर्वस हो जाते हैं। तो बस यही है सर, बाकी सभी लोगों का गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अब मैं महेश राजभर सर को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पे आए और उन्होंने आज इस मंच से क्या सीखा इसके बारे में बताए और अपने विचार को व्यक्त करें सर। महेश राजभर। वेलकम सर महेश राजभर। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है। मैं अब रामजीत सिंह सर को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पे आए और उन्होंने आज इस मंच से क्या सीखा इसके बारे में बताए और अपने विचार को व्यक्त करें। बहुत रामजीत बहुत सिंह। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। एकम आश्रम सेवा समिति सीखो सिखाओ मंच पे रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, लेकिन उसमें एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक आदमी गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था, रास्ते में एक लेडीज मिली, कहने लगी गंगा जी जा रहे हो? उसने कहा हाँ। बोले मेरे बच्चे के लिए खिलौने ले आना। उसने कहा ठीक है ले आऊंगा। और आगे गया, एक लेडीज फिर मिली, उसने कहा गंगा जी जा रहे हो? उसने कहा हाँ। बोले मेरे बच्चे के लिए खिलौने ले आना। उसने कहा ठीक है। और आगे गया, एक लेडीज और मिली, उसने कहा ये लो पैसे और मेरे बच्चे के लिए खिलौने ले आना। उस आदमी ने कहा तेरा बच्चा जरूर खेलेगा। इस मंच पे हम जो भी सीखते हैं, अगर उस पहले और दूसरे लेडीज की तरह करेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, पहले जैसा रह जाएंगे। और तन मन धन से अगर हम इसमें अपना सीखने और प्रैक्टिस करने में अगर लगाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, तो हम 100% सफल होंगे। दूल्हा बनने की जरूरत है, बाराती अपने आप मिल जाएंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा सीख दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं केशव कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पे आए और अपनी बात को रखें सर। केशव कुमार। वेलकम केशव कुमार। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है। मैं हरद्वारी लाल चौहान जी को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पे आए और आज क्या इस मंच से सीखे ये बताएं और अपने विचार को व्यक्त करें सर। हरद्वारी लाल।
धन्यवाद सर। धन्यवाद। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस यस, और कंटिन्यू सर। यस सर। जैसा आपने एक ब्लैंक पेपर को सजा कर और उस पर अपने ज्ञान या विवेक से जो सीख दी है, अपने आप में वो एक महत्वपूर्ण महत्व रखती है। वास्तव में ही बात यह है कि किसी काम को सीखने के लिए अपने आप ज्ञान पैदा नहीं होता, किसी के माध्यम से ही ज्ञान हमारे तक पहुंचता है। उस ज्ञान को ग्रहण करके यदि हम उस पर अमल करें तो हम अवश्य बढ़ेंगे। और रात की मीटिंग में भी हमारे विनोद पांडे जी बहुत अच्छा प्लान देते हैं, समझाते हैं और विस्तार पूर्वक बताते भी हैं कि किसी काम को करने से लाभ भी होता है और हानि भी होती है। यदि हम अपने काम को करते करते रुक जाएंगे तो हम हानि की तरफ बढ़ेंगे और निरंतर अपने साथियों के साथ अपना काम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम अवश्य सफलता पाएंगे। और हमारे मंच पे आज इस मीटिंग में राम जी सर ने जो 3 लेडीज की कहानी बताई, उनका कहने का मतलब यही निकलता है कि हमें अपना कर्म करते हुए अपने साथियों को जागरूक करते हुए आगे बढ़ना, तभी हम सफल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। यही मैंने सीखा है और इसी की प्रेरणा के साथ मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी 5 लेवल कंप्लीट करके आप सभी के बीच में अपनी पहचान बनाऊंगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और आपके 5वां लेवल यथाशीघ्र कंप्लीट हो, ये मेरी शुभकामनाएं है सर। अब मैं इनबा अर्शन सर को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पे आए और अपनी बातें रखें। इनबा अर्शन। वेलकम सर। Sir, good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Sir, yeah. Good morning to all the team leaders. सर मैं इंदिरा से बात कर रहा हूँ मुंबई से। आई एम प्रोफेशन में ड्राइवर। मैं ये जो चैट जीपीटी के बारे में आज सर ने जो बताया था, ये जो चैट जीपीटी शुरुआत में जब आया था तभी मैंने सीखने के लिए बहुत ट्राई किया था। 1-2 बात में वहाँ पे गाइडेंस नहीं मिला करके वो उधर ही छोड़ दिया था। अभी ये जो सर ने एकदम सिंपल तरीके से जो बताया था, बस बहुत कुछ अपन सीख सकते हैं और इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपना प्रोग्रेस लाइफ में आगे करियर बढ़ा सकते हैं। बस हम सभी में इसका ये जो बस सर सिखाते हैं, बस अपन को एक वरदान मिला है, अपन सब मिलके इसको प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सर। अब मैं देवेंद्र मनराल सर को आमंत्रित करता हूं कि मंच पे आए, अपनी बातें रखें। देवेंद्र मनराल। वेलकम देवेंद्र मनराल। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है। अब मैं शंकर प्रसाद शंभू जी को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पे आए। उन्होंने आज इस मंच से क्या सीखा और अपने विचार को व्यक्त करें सर। मंच पे उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार। नमस्ते सर। मैं दरभंगा बिहार से शंकर प्रसाद शंभू। मैं 1 महीना 6 दिन में अपना लेवल अचीव कर चुका हूँ और आज जो सीखा एक कथावाचक से सुना था, जो समझ के पढ़ना और पढ़ के समझना।
तो पीडीएफ से जो प्लान दिया जाता है वो हुआ पढ़ के समझना, और विनोद सर जी जो आज दिखाए हैं समझ के पढ़ना। तो वे अपने अनुभव से बता रहे हैं कि किस ढंग से सॉरी ओके सर, नो प्रॉब्लम, बोला जाए, कंटिन्यू सर। तो सर अपने अनुभव से जो बताते हैं कि किन्हीं को यदि प्लान दिखाना है तो उनको ये नहीं कहना है कि आपको 2 बनाइएगा और आपको 250 मिलेगा। ये सही बोले हैं सर। उनके साथ प्लानिंग करना है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जो इस ढंग से यदि आज जो समझाया गया है उस ढंग से यदि फील्ड में काम किया जाए तो जरूर है कि बहुत आगे बढ़ा जा सकता है सर। और सर अपने अनुभव से बताते हैं ना कि पीडीएफ में और उनमें फर्क हमको आता है, और इनसे जल्दी समझ में आ जाता है सर इनके बताने से। और फील्ड में यह जो है कि रामबाण की तरह काम करता है इनके द्वारा बताए गए अनुसार चलने से। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं जोहन पटेल सर को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पे आए। उन्होंने आज क्या सीखा उसके बारे में बताएं और अपने विचार को व्यक्त करें। जोहन पटेल। हेलो यस सर, हेलो कंटिन्यू सर। यस यस सर, सर, आपकी आवाज कट रही है। हाँ जब जी सर। आज के प्लान तो बहुत जोरदार है सर। सर अब आईडी तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जोहन पटेल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लीज कंफर्ट जोन में आइए सर। जोहन पटेल सर को धन्यवाद करते हुए मैं पूरे ऑल फैमिली को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जोहन पटेल सर आपका प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप जाइएगा समय निकाल करके प्ले स्टोर पे, और जब भी समय मिलेगा तो टेलीग्राम का आपका अपडेट मांग रहा होगा, वो अपडेट नहीं करने से जो है ना आपका नेटवर्क इशू होता है सर। और सिर्फ ये बात आप ही के लिए नहीं है बल्कि ऑल पार्टिसिपेंट हमारा वॉलंटियर्स के लिए भी है सर। समय समय पे हमको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। वेलकम सर। ठीक है सर। आ रहे हैं, आवाज़ आ रहे हैं आपको? हाँ, बोला जाए सर। आवाज आ रहा है सर? हेलो आ रहे यस यस, हैं। कंटिन्यू सर। आ रहा है सर, आवाज आ रहा है? जी सर। हाँ सर, वो आज का प्लान तो बहुत जोरदार था सर। कहा है आईडी लगा के टीम भी बना चुके हैं सर, लेकिन एकम आश्रम के बारे से पूरा हम पहले समझ ही नहीं रहे थे। अब मीटिंग में विनोद सर के ये सारी शुरू से आखिरी तक के कैसे मने सफल होना है एक बारे से जानकारी मिलत है। एक कारण हम थोड़ा सा ध्यान दे थे सर, और हर दिन 1-2 आईडी लगाए के लगाना है सर। आवाज आ रहा है सर? यस यस सर, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद सर, धन्यवाद लगे हैं सर। सर, काम पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक, ओके सर, ओके। अब मैं अनिल कुमार निगम जी को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पे आए, क्या सीखे इसके बारे में बताएं और अपने विचार को व्यक्त करें। अनिल कुमार निगम, वेलकम अनिल कुमार निगम। हेलो यस सर, कंटिन्यू। रजिस्टर जी, नमस्कार। नमस्ते सर। हेलो यस यस, कंटिन्यू सर। निगम जी बताइए, आवाज आ रही है आपकी? तो
सर की आवाज नहीं आ रही है। कुमार निगम जी आप आइए, आपको अनम्यूट का कमांड दिया गया है। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है। अब मैं दीप नारायण साहनी सर को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पे आए, आज क्या सीखे इसके बारे में बताएं और अपने विचार को व्यक्त करें। दीप नारायण साहनी। सभी को वेलकम सर। वेलकम सर। सर विनोद सर जो प्लानिंग के बारे में बताएं, छोटे जब तक हम प्लान नहीं करेंगे और तब तक वो टारगेट नहीं लेंगे। मेन जो है टारगेट का, शुरुआत में इनकम थोड़ा कम होगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, यही सिलसिला। 3 महीने का टारगेट दिया, उस हिसाब से बहुत है, 3 महीने बहुत है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम डाउनलाइन कोई बताते रहें। अपलाइन का भी काम है कि वो भी सभी के लिए सेम रूल है, अपना अपना भाग का काम करने के लिए। जब तक ऊपर का भी आदमी काम करेंगे तभी डाउनलाइन में आएगा, तो उसको हौसला बढ़ेंगे। विनोद कुमार पांडे सर भी यही प्लान में बताते हैं कि जब तक ऊपर वाला भी काम नहीं करेंगे, अपडेट करके के खाली इनकम देते रहेंगे और नीचे वाले को कोसते रहेंगे काम करो काम करो, तो वो चीज़ नहीं बढ़ेगा काम। और काम तो बढ़ना ही बढ़ना है और एनजीओ का मतलब जैसे बहुत बहुत लीडर सब बताते हैं, जानकारी देते हैं उनके बारे में कि ये सरकार के द्वारा भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन पहले हमको आगे काम करना पड़ेगा थोड़ा, और इसलिए थोड़ा टारगेट लेना पड़ेगा। मेन चीज़ है टारगेट का। थैंक यू सर वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। अब मैं अजय कुमार मोहिल सर को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पे आए, उन्होंने आज क्या इस मंच से सीखा इसके बारे में बताएं और अपने विचार को व्यक्त करें। अजय कुमार मोहिल। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो। यस सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार सर, कंटिन्यू सर। हाँ सर जी, आज का टॉपिक तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब था जी। मैं धन्यवाद देता हूँ सर जी का, विनोद जी का, जिन्होंने इस बहुत ही बारीकियों से यानी कि बताया, सिस्टम को समझाया। और उन्होंने ये बहुत बढ़िया कहा जी, जैसे कोई आदमी को टाइम नहीं मिलता तो पार्ट टाइम में भी काम कर सकता है ये, अगर चाहे तो। हर एक आदमी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ भाई आप बैठे बैठे बातें करते हो बिना मतलब की, वो भी तो टाइम वेस्ट होता तुम्हारा। उसी के इसके अंदर रेस्ट करो ना आप। घंटा करो, पहले आधा घंटा करो, फिर घंटा करो। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। सिर्फ एक प्लान डेली का बताओ अबे आधे घंटे में, एक 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 प्लान शाम को बताओ आधे घंटे में। सिस्टम तो सेम। समय तो 24 घंटे ही है ना। आप 8 से 8 घंटे, 8 से 8 बजे तक काम करते हो, उसके बाद तो फ्री हो। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को पार्ट टाइम काम करके भी कर सकते हो। जब उसका इनकम आपका क्रॉस कर जाए फिर इसको फुल टाइम कर दो। सिस्टम बहुत बढ़िया सर जी। इन्होंने सर ने बहुत ही बढ़िया लाजवाब तरीके से बताया जी। मैं कहता हूँ सभी को इसको लागू करना चाहिए, जिसके बाद टाइम है तो भी, जिसके बाद टाइम नहीं है उसको भी। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। आपने सही बोला है सर कि अगर चाहत हो तो मंजिल मिल ही जाती है और चाहत हो तो समय निकल ही जाती है सर। यस थैंक यू सर। सर। अब मैं राजेंद्र कुमार सर को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पे आए और अपनी बात को रखें। राजेंद्र कुमार। वेलकम राजेंद्र कुमार। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है। अब मैं वंदना निगम को आमंत्रित करता हूं कि मंच पे आए और अपनी बात रखें। वंदना निगम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कुछ बनना ही है तो समंदर बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए, तुम्हारी औकात नापते नापते। धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू। अब मैं वीरेश कुमार यादव सर को आमंत्रित हूं कि वे मंच पे आए और अपने विचार को व्यक्त करें।
वीरेश कुमार यादव। वेलकम सर। वेलकम। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग भी मिल रहा है सीखने के लिए और सिखाने के लिए भी। अगर आप सीखिएगा नहीं तो दूसरे को, नीचे वाले को सिखाइएगा कैसे? ये विनोद कुमार जी की पूर्णिया जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से सिखा रहे हैं। जैसे लगता है कि हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं। जैसे बचपन में स्कूल में सिखाया जाता था, गार्जियन सिखाते थे, हाथ पकड़ के ये कैसे बनता है, घुमाता था पेंसिल से। इसलिए उसी तरह से हम सिखा रहे हैं। अगर हम लोग नहीं सीख सके तो दुर्भाग्य की बात है सर, और क्या कह सकते हैं। वो तो अपना काम कर रहे हैं विनोद सर। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। अब कमलेश भोई जी इस मंच पे आ गए हैं, प्लीज आए और अपने विचार को व्यक्त करें। कमलेश भोई। वेलकम कमलेश भोई। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है। नमस्कार सर, महेश राजवर बात कर रहा हूँ सर। यस यस, कंटिन्यू सर। जी, हम ये सीखना चाह रहे हैं सर जी कि आज से नहीं, 4 महीना पूर्व से चल रहे हैं, दिन रात मीटिंग चल रहे हैं, सब परेशान है, सीनियर लोग परेशान है कि टीम डेवलप नहीं हो रहे, इनकम सभी को डेवलप नहीं हो रहा। आखिर ये क्या राज है कि टीम डेवलप नहीं होता है सर? मतलब सब अपना अपना हिसाब से ताकत लगा रहे हैं सर, अपना अपना माइंड से सभी अपना अपना काज कर रहे हैं। फिर भी अगर कुछ आदमी असफल रह जा रहे हैं तो उनको कौन गाइड करेंगे सर? अगर हर सीनियर, हम ये किसी का एक नाम नहीं ले रहे हैं सर, जो इस सिस्टम को बनाए वो भी अपना आप में सबसे सीनियर है। कहीं न कहीं आप भी सीनियर है, हम भी किसी को लाएं तो हम भी उनका सीनियर है। अगर 5 लेवल तक का बात है ना सर, मेन अगर 5 लेवल तक मेरा डाउनलाइन अगर नहीं पहुंच जाता है तब तक निगरानी रखना है। नहीं 5 लेवल तो 3 लेवल, जब तक हमारा डाउनलाइन क्रॉस नहीं कर जाए, 3 लेवल 4 लेवल का पेमेंट नहीं गिर जाए डाउनलाइन को, तब तक वो मजबूती नहीं होगा। अगर उतना पेमेंट आ जा रहा है तब अगर हम डाउनलाइन को नहीं ध्यान देंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चा तो शुरू में लड़खड़ाते रहता है और उसको अगर सहायता नहीं देंगे, चाहे कितना बड़ा विद्वान है, तो जिस प्लेटफॉर्म पे कोई लाया, अगर कोई आया तो वो बच्चा है, तो जो लाया वो सियाना है, तो वो कैसे आगे बढ़ाएंगे सर? अगर वो चीज अगर गाइड सही से कर लेते हैं तो इतना बड़ी कमेटी, इतना बड़ी 100-200 डायरेक्ट करने का जरूरत है नहीं। मेन जो है ना पर्सन 2 आदमी का है सर। अगर 2 आदमी 2 4 8 होते जा रहा है तो फिर तो दिक्कत होगा नहीं। लेकिन वही बीच में कोई रुक जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई छोड़ दे रहा है, आखिर क्यों सर? किसी को अगर हम ला रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उतना समय तो दिए, 2 दिन 10 दिन जो भी दिए, आया सिस्टम में, फिर अगला मेरा डाउनलाइन क्यों रुक गया? अब उसको छोड़ दें वहीं पर, फिर दूसरा डाउनलाइन को तैयार करें तो फिर नया समय आएगा, फिर हमको वही होगा जो डायरेक्ट रेफर इनकम हो रहा है। लेकिन जो पहले रेफर इनकम आ गया उनसे और कैसे आएगा, उसको मजबूती हम लोग नहीं कर पा रहे हैं सर। यहाँ पर हम लोग का कमजोरी होता है। अगर वो कम मजबूत हो जाए, जैसे कि 10 डायरेक्ट, एक माने सर 10 डायरेक्ट अगर हमारा हो गया है तो 10 डायरेक्ट पर फोकस करें। अपना 11 आदमी जो है हमको नहीं, जो कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि वो हमारे विश्वास से आया, अगर उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ेगा। जिनको इच्छा है, अगर वो आदमी आगे बढ़ गया तो फिर उसको ध्यान मत दीजिए, दूसरा को देखिए, तीसरा को दीजिए। इस तरह से होगा अगर, तब जाके एकता बनेंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे रफ्तार में।
कुछ सर ऐसे होते हैं कि 2-4 अपने फैमिली में लगा लेते हैं, और वो करे ना करे, हमारा फैमिली का ये आदमी है, हमारा फैमिली के नीचे वो है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो बढ़ रहा है। और जो दूसरा आदमी आया मेरे डायरेक्ट में, वो करे चाहे ना करे, हम तीसरा आदमी पकड़ के अपना डायरेक्ट में लगा लेंगे। तो लालच जब तक खत्म नहीं होगा ना, तब तक कोई भाग के गंगा में 6 डुबकी लगाएगा, कोई गंगा के किनारा तक भी नहीं पहुंचेगा सर। तो मैं जो भी गलती सलती हुआ होगा तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारा सिस्टम में यही होता है सर, इसीलिए फेल कर जा रहे हैं। हम लोग डेली देखते हैं ना, तो सुबह का मीटिंग में आदमी ज्यादा बढ़ता है, नहीं रात का मीटिंग में आदमी ज्यादा बढ़ते हैं। कोई जिसमें कोई जबरदस्ती ले गया, उसको हम लाए, वो अपना में ले गया। अगर उसका मीटिंग देखते हैं तो 200, 300, 400 ऐसे उनके मीटिंग में रहता है आदमी। हमारा अभी 100 भी नहीं पूरा हुआ इतना दिन में मीटिंग में आने के लिए। आखिर क्या करें सर? यही सब बात पे अगर विचार करें तो ज्यादा मजबूती होगा, सबको विकास होगा। उतना ही बात महेश करके जी मैं महेश जी, सबसे बड़ी चीज है कि आपने जिस व्यक्ति को लाया वह क्या कह के लाया है। दूसरा चीज है, जो लाए सर, एक मिनट सुनिएगा सर, जी जी, आपने जिस व्यक्ति को लाया है आपने क्या कह के लाया है। दूसरा चीज है, सपोर्ट का मतलब क्या होता है सर। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि उनके जहां वो फंस रहे हैं मैं उनको सपोर्ट करूंगा। और रही बात है डायरेक्ट की बात है, तो हर व्यक्ति का अपना सामर्थ्य है सर। वो अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को डालेगा उतना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। और कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ गया और वो काम ही नहीं करेगा तो जो आप नहीं उसको करेगा कितना उसको, जी जी, तो जो उसको नहीं करेगा उसको विनोद कुमार पांडे सर ने क्लियर किया है सर कि आपने जिस व्यक्ति को लाया अगर वो काम नहीं करता है तो उसको रिप्लेस कीजिए, जो काम करना चाहता है उसको लाइए, तभी आप सफल होंगे। यूं ही जुड़ जाए आप उसको, माने कितना हूं उसको माने टंगड़ी पर टंगड़ी फंसाएगा तो क्या फर्क पड़ता है सर, वो काम ही नहीं करना चाहता है तो। सफलता आपके कार्यों से होगी सर, और आप जिनको ला रहे हैं उनको आप सफल बनाने की कोशिश करेंगे तभी आप भी सफल होंगे सर। लेकिन अगर वो सफल होना ही नहीं चाहता है, वो कसम खा के आया है कि हम काम नहीं करेंगे और महेश जी जो हमको लाए को करोड़पति बना देंगे, तो कदापि ना आप करोड़पति बनेंगे ना अगला करोड़पति बनेगा। ये तो बात तय है सर, वहाँ तो गलती नहीं होगा सीनियर का, जो इस तरह 3 चांस देंगे किसी को आगे बढ़िए। आपको क्या परेशानी होता है, कहाँ होता है, बात करवाइए, क्यों नहीं आपका टीम बढ़ रहा है, क्या परेशानी है? अगर इस तरह का आदमी इग्नोर कर रहा है कोई भी डाउनलाइन, तो उसको इग्नोर कर दीजिए सीधा, अपना गलती मत दिखाए। हाँ, हमको सपोर्ट नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाया। आखिर सर उस बात के लिए नहीं नेटवर्क की कहा नेटवर्क की दुनिया में बहुत पैसा है, बशर्ते जो ले सकता है वही लेता है सर। बात और सही है। देखने वाला देखते ही रह जाता है सर। उससे क्या होता है सर जी, कोई अगर किसी को ला रहे हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ रहा है या नहीं, तो कारण बता दे रहा है कि ओ फलना उसको भी जोड़ा था उसमें, वो भी नहीं कमा पाया, वो क्या होगा? तो लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, करने वाला करके निकल जाता है सर। विनोद सर, सही है, मैंने करीब थैंक यू। सभी लोगों का ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, लास्ट टाइम जोहन पटेल सर फिर से हैंड किए हैं। वेलकम सर, जोहन सर। जोहन पटेल सर, लग रहा है आप अपना टेलीग्राम अपडेट कर लिए हुए हैं, और इसी तरह सबको अपने अपने अपडेट पर लगे हुए रहे। काफ़ी अच्छा आप लोगों का शेयरिंग रहा, फीडबैक रहा। बस हम लोग सर मैंने महेश राजभर सर को जो बताया वो सही बोला ना सर? यस सर, बिल्कुल। सबका अपना अपना कर्म से काम करते हैं। किसी को दाल रोटी पसंद होता है तो किसी को चावल पसंद होता है, जिसको बोलते हैं राइस, है ना। तो खाने का डिफरेंट से, कोई चम्मच से खाते हैं, कोई हाथ ही लगा खा लेते हैं। तो सोच आप पर निर्भर करता है सर। मानो तो हार होगी, ठानो तो जीत होगी।
जिस भी प्लेटफॉर्म कोई भी गलत नहीं होता है, बस कार्य करने वाला पे डिपेंड करता है कि हम प्लान और प्लानिंग किस तरह करते हैं। हम टीम को डेवलपमेंट करते हैं तो टीम को हम गाइडलाइन कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, उसको गाइड प्रॉपर तरीके से हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सामने वाला जो है 2 चीज़ को फॉलो करता है। पहला क्या परफॉर्मेंस देखता है कि मेरा सीनियर बनने लायक है कि नहीं है ये। दूसरा क्या है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। सामने वाला तो हमको जान रहा है ना, हम जिनको प्लान बता रहे हैं ना सर, वो एनजीओ को नहीं जान रहा है, एकम आश्रम को नहीं जान रहा है, वो हमको जान रहा है। तो हमारे प्रति कितना वो अनुभव विश्वास करते हैं तो उन पर डिपेंड है। कुछ ऐसे लीडर्स है कि मेरे ही खास जान परिचित सर हैं जो कि डायरेक्ट विनोद कुमार पांडे सर से ज्वाइनिंग किए हुए हैं, तो हमको कोई इतराज नहीं है। प्लानिंग किया था मेरे से ही, पूरा प्लान में ही प्रेजेंटेशन किया, लेकिन ज्वाइनिंग किया उनके साथ में। तो क्या मैं वहाँ पर नेगेटिव हो जाऊँ? नहीं। हो सकता है कि मैं उसका लायक नहीं हूँ सीनियर होने का, मैं उनको गाइड नहीं कर सकता हूँ, या यूँ कह लीजिए कहीं न कहीं पिछले कोई भी संस्था या किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनको नहीं सपोर्ट मिला होगा, नहीं कमाया पाया होगा, तो वो चले गए। लेकिन है तो हमारा ही आश्रम में ना, तो हम लोग फैमिली है। आज भी मैं उनको प्रेजेंटेशन देता हूँ, काम करो, काम करो, काम करो। बहुत अच्छा रहा सर। समय को देखते हुए 7 से 8 मिनट भी निकल गया और फीडबैक में यस सर। समय ज़्यादा लग गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट यस मीटिंग सर। में, तब तक के लिए थैंक यू। और थैंक अपना यू सर। हँसते रहें, मस्ती से अपना प्लानिंग करते रहें। सबका साथ, सबका विकास, रास्ता एकम आश्रम सेवा समिति के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।